नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस कर इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और कुछ रेखा व चिन्ह है जो नकारात्मक योग निर्मित कर रहे हैं, जिसके कारण जीवन की रफ्तार में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, सफलता में दिक्कतें आती दिखाई दे रही है। क्या है वो, क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है। एक एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का आपका नेचर पर्सनैलिटी तो है, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में किए गए काम के द्वारा आपके जीवन में रुकावट, नुकसान बहुत ज्यादा है। अब जैसे होता यह है कि थंब की स्ट्रेंथ या लेंथ जब भी शॉर्ट देखने को मिलती है तो ये हाइपर टेंशन वरीज इसलिए लाइफ में इतना ज्यादा देने लगता है क्योंकि चीजें जल्दी चाहिए होती है। पेशेंस की यहाँ पर कमी आ जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है डेवलप करता है। तो आप जैसे जातकों के पास चाहे कितना अच्छा प्लानिंग हो, कितने अच्छे लॉजिक्स हो, कितने अच्छे आप एक्शन क्यों ना ले ले, लेकिन शॉर्ट थंब में पेशेंस की कमी होने के कारण, एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की कमी होने के कारण यह वर्थ इट किसी चीज को होने नहीं देगा या सेटिस्फेक्शन लाइफ में आने नहीं देगा। इसलिए इस कंडीशन में अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाना और एक समय पर एक ही काम करना, कंसिस्टेंट वे में अप्रोच हमेशा रखना, अपग्रेडेशन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रखना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यहाँ सेकंड फिंगर की लेंथ और थर्ड फिंगर की लेंथ काफी अच्छी लेंथ में गई हुई है, जिसके कारण मेहनत, कर्म जैसी चीजों में कमी आपको आने नहीं वाली है और रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की योग्यता बहुत अच्छी है। परंतु उसी जगह पर आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ जो विजडम, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दर्शाता है, ओवरऑल थॉट प्रोसेस देता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए आपको ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमेशा नई नई चीजें जानने की, अपने आप को आगे बढ़ाते रहने की। किसी भी तरह का कमिटमेंट किया है, जिम्मेदारी लिया है तो पूर्ण रूप से निभाने की, अन्यथा वो कमिटमेंट लीजिए ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जब जुपिटर अच्छा होने लगेगा, खासकर विजडम के द्वारा, धर्म कर्म के द्वारा, तो आपके जीवन में सुकून, शांति, आनंद जैसे अनुभव होने लगेंगे और ये सब के स्तर भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण आप जहां भी रहेंगे स्थिर रहना वहां पर शुरू करेंगे और एक्यूरेसी आपकी लाइफ में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट कैटेगरी में है और थोड़ा सा टिल्टेड भी है, जिसके कारण यह ना चाहते हुए भी झूठ बोलने की आदत या कमिटमेंट लूज करने की आदत या बार बार अपने विचार, निर्णय या अपनी योजनाओं में बदलाव करने की आदत देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें कोई भी प्रोमिनेंट रह नहीं पाती। हम सिचुएशन बेस्ड डिसीजन ज्यादा ले रहे होते हैं, जिस भी तरह की परिस्थिति, वातावरण निर्मित होता है उसके अनुसार जा रहे होते हैं, जबकि हमें सर्वप्रथम खुद को रखना चाहिए, क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंततः वह सभी तरह की चीज जो आपको बहुत ज्यादा आनंद देगी, संतुष्टि देगी, उसे करना चाहिए कि टेम्परेरी गेन्स या बेनिफिट में लगना चाहिए। ये इस तरह के लिटिल फिंगर को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर इंटेलिजेंसी एंड आईक्यू लेवल आपका इन्फॉर्मेशन है, तो आधे अधूरे ज्ञान पर ही निर्णय ले लेना, आधे अधूरे बात पर ही रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर देना, ये सारी चीजें और ज्यादा ट्रबल लाइफ में देने वाली रहेगी। तो जिस विषय में पूरा ज्ञान ना हो उस विषय पे ना कमेंट करना है, ना एक्शन लेना है, ना किसी के बहकावे में आकर कोई काम करना है, झूठे वादे, कस्में जैसी चीजें नहीं करनी है, पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, मल्टीपल टास्क एक समय पर नहीं करना है। ये सारी चीजें करने से आप अपने मरकरी को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, जिसके कारण भटकाव और कंफ्यूजन जैसी चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो सकेगी। और देन आफ्टर आपके जो भी थिंकिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी उधर अच्छे हो रहे हैं, जिसके कारण अच्छी थिंकिंग या एक्शन यह डेवलप करेंगे और एट द एंड क्या पाना है, क्यों पाना है, कैसे पाना है, ये मरकरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिसके कारण आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्शन और तमाम तरह के गोल्स अचीव होना शुरू यहाँ पर हो जाएंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी और आड़ी रेखाएं दोनों है, तो फ्रेंडली नेचर भी है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं सब रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है। ये आड़ी रेखा हमारी खुद की नेगेटिविटी के कारण आता है, एग्रेशंस के कारण आता है। तो यहाँ पर बेफिजूल की गॉसिपिंग नहीं करनी है, जो सामने नजरों के दिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बातें करनी है। बेफिजूल की बातें, तमाम तरह की नकारात्मकता, ओवर थिंकिंग और खासकर एग्रेशन जैसी चीजों से कोसों दूर रहने की कोशिश अभी से ही करनी चाहिए। ये सारी चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड करती है, ऑरा आपका क्लीन करना शुरू करती है, जिसके कारण अच्छे लोगों का जीवन में आना, अच्छा साथ मिलना, अच्छे स्तर पर काम हो सकना, और जो स्मूथनेस की कमी यहाँ पर आड़ी रेखा देती है किसी भी तरह के कार्य में, स्ट्रगल को बढ़ा देती है, वो सब तरह की चीजें भी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी।
फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो ये भी एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। मरकरी जैसे ही आपके अच्छे होने लगेंगे ये नोट्स बहुत क्लियर होने लगेंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता भी जीवन में आएगी और माइंड लाइन पर भी जो हम आइलैंड के साइन या राहु लाइंस बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं, जो मेंटल स्ट्रगल स्ट्रेस वरीज देता है, एंजाइटी देता है, कंफ्यूजन देने के साथ डिप्रेशन भी देता है, ये सब तरह की चीजें अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण मानसिक सुख शांति संपन्नता अथवा जो भी योजना है सफल होना, निर्णय सफल होना, कार्य समय पर होना, तमाम तरह की ऐसी चीजें जो आपको मानसिक सुख दे सके, वो सबका स्तर यहाँ बढ़ेगा। थंब के ऊपर योग का साइन है। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करिए, योगा प्राणायाम करना शुरू करिए, मंदिर जाना शुरू करिए, स्पिरिचुअल कोई भी बुक पढ़ना शुरू करिए। ये सब तरह की चीजें आपको आपके भीतर लेकर के जाएगी। आपके तमाम तरह के प्रश्नों को जवाब देना या आगे क्या करना है, वो जो ज्योति की कमी है वो ज्योति देना शुरू करेगी, जिसके बिहाव पर आपका इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बढ़ेगा। अंततः मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, इसे एक्टिवेट करना जरूरी होता है। सेकंड फैलेंज पर भी आड़ी रेखा और सीधी खड़ी रेखा है, पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्ट्रेंथ अच्छी है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, शांति व इत्मीनान से बैठकर किसी भी विषय में आप अध्ययन करेंगे समाधान निकलेगा, ये इस बात की गारंटी देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। आप जैसे जातक छोटे से छोटे स्तर का काम या बड़े से बड़े स्तर का काम खुद के दम पर कर सकने में सक्षम दिखाई देते हैं। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इकट्ठा कर पाने की योग्यता भी इस तरह का स्ट्रक्चर देता है। बहुत कम रिसोर्सेज में भी अच्छी तरह से लाइफ जी पाना और दूसरों को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये कहीं ना कहीं योग्यता इस कंडीशन में आता है, क्योंकि यह अर्थ एलिमेंट हैंड होता है जिसका बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट लाइफ में एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, वेल्थ, रॉयल्टी जैसी चीजें गेन करना है। तो ये मकसद है लाइफ का और ये आप निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे, बस आपको सही डायरेक्शन में चलने की, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। उसके पहले आप देख सकेंगे फिंगर में एक ऑटोमेटिकली गैप है। ये पैसा रुकने नहीं देता है क्योंकि अधिक खर्चीला स्वभाव, स्वतंत्र विचारधारा और मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देता है। इसलिए आप जैसे जातकों को गुरु बनाना चाहिए और लगातार किन्हीं को सुनते रहना चाहिए, ये किन्हीं के सानिध्य में रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा सक्षम है अपने क्षेत्र में, या एक तरीके से जिनके अंदर गुरु तत्व है। वो आपके अंदर की सभी तरह की जिदपना या नकारात्मकता या गलत आदत, गलत जिद जैसी मानसिकताओं को खत्म करेंगे। और इस कंडीशन में ये जो गैप है, ये गैप का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू होगा। ये गैप अच्छा भी माना जाता है क्योंकि यह अपने दम से आगे बढ़ने की योग्यता व्यक्ति के अंदर देता है, अपने खुद की सूझबूझ से काम करने की योग्यता भी देता है, साथ ही साथ लगातार सीखने या आगे बढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। तो हमें इसके नेगेटिव ट्रेड्स को खत्म करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, जिसमें सबसे पहले खर्च करते समय 10 बार दिमाग लगाना है, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना है, कोई भी एक्शन डिसीजन प्लानिंग कर रहे हैं बिना सोचे समझे ऑन द स्पॉट नहीं जाना है, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो इसके जो नेगेटिविटी है यहाँ से आप खत्म कर सकेंगे। जुपिटर माउंट आपका ओवरऑल डेवलप नॉर्मल है, छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने की जरूरत है क्योंकि ये रेखा दर्शा रही है कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं जीवन में पूर्ण जरूर होगी, लेकिन आपको महत्वाकांक्षी होने की सख्त जरूरत है। अब हथेली में रेखाएं इसलिए भी विकसित नहीं हो पाती है क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र या दशा होती है वह वातावरण तो निर्मित करती है, लेकिन उस वातावरण में हम क्या रिस्पॉन्ड या रिएक्शन करेंगे वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। वैसे ही जुपिटर आपको बहुत ज्यादा सुख समृद्धि देने के लिए यहाँ पर अपनी योग्यता दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए खुद के अंदर बल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपको हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखना चाहिए। थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन, गोल, डिजायर, इन सारी चीजों में लिमिटेशंस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन लाइफ में, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना, नया जानना, क्योंकि इन रेखाओं का एजेंडा होता है कि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करें। तो ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देने के लिए प्रेरित रहती हैं। इसके लिए हमेशा हमें लर्निंग करनी चाहिए, अच्छी संगत आदत में रहना चाहिए, अन्यथा नहीं मिलती है तो अकेले ही रहना चाहिए, लेकिन अपग्रेडेशन
आइसोलेशन में रह करके भी अपने माइंडसेट के अतिरिक्त करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि आप लिमिटेशन मत लगाइएगा, छोटी सोच नियत मत रखिएगा, छोटी मोटी चीजों से सेटिस्फाइड या कॉम्प्रोमाइज वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना हो सके बड़ा ही सोचिए, बड़ा ही करिए, बड़े के लिए ही प्रेरित होइए। ये रेखा बढ़ना जैसी शुरू होगी, आज के आज से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक तरह की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति में भी इजाफा करती है, बहुत ज्यादा धर्म कर्म लेकर के चलने वालों में से होते हैं, सोशल वर्क भी आगे चल के करते हैं, पर इन रेखाओं में भी बल नहीं है, जिसके कारण यह ईश्वर के पूर्ण रूप से निकटतम आपको लेकर के नहीं जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो बोध जो एक परमानंद का जो बोध होता है वो हो नहीं पा रहा है। अन्यथा अगर हम बाकी स्ट्रक्चर में देखने जाएं तो इतनी प्रोमिनेंट आपके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन है, जैसे देवदूत रेखा कहते हैं, जो हर तरह के तकलीफ, कष्ट, परेशानी, बाधाओं जैसी चीजों से बार बार बचा रहा है और बचाते भी रहेगा। इन सब रेखाओं के अतिरिक्त हमेशा जीवन में कोई ना कोई सहयोगी मिल जरूर जाता है, जो आपको ऊपर उठा दे, समस्याओं से निकाल दे। दृश्य अदृश्य शक्तियां होती है, लेकिन वही चीज जब हम जुपिटर पे देखने जाएं तो आपके खुद के कर्म की कमी के कारण इधर पे कोई विस्तार पूर्वक चिन्ह या रेखा नहीं आ पा रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल आ सकती है, बस हमें हमारे दिनचर्या, आदत, मानसिकता, कर्म जैसी चीजों को सकारात्मक और अच्छा करने की जरूरत है। शनि के क्षेत्र के ऊपर में आपकी मल्टीपल लाइंस टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम देते रहेगी। इस कंडीशन में धन की कोई बहुत ज्यादा कमी जीवन में होती नहीं है, ओल्ड एज में भी कंफर्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन ये सब रेखाएं भटकाती बहुत ज्यादा है, बेफिजूल का संघर्ष भी निर्मित करती है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं या मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण हमारी ऊर्जाओं का नाश होता है, क्षीण होना शुरू होता है। अब इसका असर ये रहा कि आपकी जो भाग्य रेखा है इतनी मजबूती से जो प्रारंभ हुई केतु और जीवन रेखा के बिल्कुल मध्य से, इसको तो बहुत अच्छा होना था, ये पूर्ण रूप से शनि तक जाती तो आपको बहुत ज्यादा पैसा, स्टेबल करियर और लाइफ में हर विषय को लेकर सेटिस्फेक्शन देती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि पहले ही यहाँ पर प्रोमिनेंट आपका आइलैंड का साइन बना, ये फिश सिंबल या और अनदर साइन में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, जो एक्सट्रीम पॉजिटिव साइंस के अतिरिक्त आता है, और दूसरा ये माइंड लाइन पे ही आके रुका हुआ है, जिसके कारण खुद ही के गलत निर्णय या मानसिकता के कारण या गलत लॉजिक के कारण आप अपने भाग्य को, कर्म को, करियर को बिगाड़ेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तब फिर से आपको सैटर्न की पॉजिटिव लाइंस के कारण अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर ये हार्ट लाइन पे रुक गया, जिसके कारण आपके इमोशनल ट्रबल, इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण आप अपने कार्य पे, जीवन शैली पे, कर्तव्यों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्ष से दिक्कत आ रहा है, ना दिमाग नियंत्रित है, ना हृदय या भावनाएं नियंत्रित है, ना बुद्धि ठीक से काम कर पा रही है, ना एक तरीके से भावनात्मक रूप से आप सकारात्मक रह पा रहे हैं। तो ये चीज साफ रूप से फिंगर पे भी दिखी, इसीलिए आपको हर एक एक चीज पर सकारात्मक होने की सबसे पहले जरूरत है। लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करने की जरूरत है। इमोशनल एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग जैसी चीजें नहीं लेना है। बहुत ज्यादा इल्यूजन में आकर के, बहुत ज्यादा एग्रेशन में आकर के या बेचैनी में आकर के काम करने जैसी चीजों से बचना है। तब ये होगा आपके जीवन में कि ये भाग्य रेखा जो हमें अधूरी दिखी, ये पूर्ण रूप से कनेक्ट होकर के सैटर्न तक पहुंचेगी, जिसके कारण हर तरह के एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजंस आपके सही साबित होंगे। एक झटके में काम बनता दिखेगा। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद या बहुत ज्यादा तनाव के बाद जो काम बनता है, जिसमें संतुष्टि भी नहीं मिलती, वो सब तरह की चीजें खत्म होगी, क्योंकि अभी चल ऐसा रहा है कि जहां भी इंटरेस्ट खत्म होगा वहां पर काम बन रहा है। बाद में जाके ऐसा होगा कि जहां भी इंटरेस्ट है वहां ऑटोमेटिकली काम बन गया। इस तरह की चीजों के लिए अत्यधिक मेहनत अपने मस्तिष्क के स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर करने की आपको जरूरत है। दूसरी, आपके हथेली में भाग्य रेखा एक राहु से जागृत हुई है। ये एकाएक बहुत ज्यादा पैसा देती है, एकाएक जीवन के स्तर को बहुत ऊपर उठाती है, लेकिन राहु में सबसे बड़ी तकलीफ ये पाई जाती है कि ये जो पैसा देती है वो पचा पाना मुश्किल होता है। ये जो एकाएक जीवन को बहुत बड़े स्तर पर ले जा रहा है तो बहुत धड़ाम से गिराता भी है। तो इस कंडीशन में राहु के लक लाइन का यूटिलाइजेशन बहुत कम लोग ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर घमंड या नकारात्मक तत्व, किसी तरह का गलत संगत आदत, ऐसी तमाम तरह की चीजें आती है, जिसके कारण उन सब तरह के भाग्य का व्यय होने लगता है। और वो साफ रूप से तब दिखता है जब ये रेखा शनि तक नहीं पहुंचे।
क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी का आपने यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया। ये समय आपके जीवन में मोस्ट प्रोबेबली जस्ट आने ही वाला है। ये समय अप्रोक्स 29 से लेकर 31 के मिड का है, 2 साल का। इस पीरियड में आपको एकाएक बहुत सारी चीजें मिलना शुरू होगी, काम बनते दिखेंगे, मानसिक सुख शांति आएगी। हर तरह की जो प्लानिंग अभी तक आपकी डेवलप नहीं हो सकी, एक्शंस में नहीं आ सकी, रिजल्ट जिन विषयों में नहीं मिला वो सब मिलेगा। लेकिन इन सब समय में भटकना नहीं है, फिर बहुत ज्यादा शांति अपने अंदर बनाए रखना है, हर चीजों को संजोना है, संभाल के रखना है। पैसा कहीं से आ रहा है, इन्वेस्ट करते जाइए। रिश्ते नए नए बन रहे हैं, संभालते जाइए, सकारात्मक रूप से लेते चले जाइए। किसी तरह की अपॉर्चुनिटी, चाहे बिजनेस या किसी तरह के जॉब या किसी तरह के पर्टिकुलर डिजायर के रिगार्डिंग आ रही है, ऑन द स्पॉट पकड़ के सेटल कर दीजिए। पर इस समय पर अगर आपके अंदर घमंड आया, किसी तरह का गलत संगत आदत आ गया, व्यर्थ की ऊर्जाओं में या मौज मस्ती में समय को गवाया, तो ये भाग्य आपको अच्छे से काम नहीं दे पाएगा। इसका एक प्रोमिनेंट इंडिकेशन दिखा है आपके लक लाइन पे भी। लक लाइन पे जब भी इस तरह की मरकरी लाइन निकलती है तो नए नए तरह के लर्निंग्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये देता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है बिजनेस के द्वारा या खुद के काम से आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट लाइन आपकी करेक्ट 29 की एज में यहाँ पर निकली हुई है, और उसी के जस्ट सपोर्ट के द्वारा ट्रायंगल का साइन भी बना हुआ है लाइफ और लक लाइन के मिड में, जो दर्शाता है कि आप बहुत बड़े स्तर पर अपनी संपत्ति बना सकते हैं। ऐसे जातक जिस भी यानी करियर में जाते हैं, जिस भी रास्ते पे जाते हैं, उसमें सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंचते हैं, सबसे बड़ी महारत हासिल करते हैं। लेकिन मेन बात यह है आपके हथेली में कि ये जो वरी लाइन आप देख रहे हैं लगातार इस तरह से जो आ रही है, जो मंगल से स्टार्ट हो रही है और खासकर राहु पर ही आकर के खत्म हुई है, ये साफ रूप से आपको काल शब्द दोष के योगों को भी दर्शा रही है। और काल शब्द दोष के योग में होता ही ऐसा है कि इंसान एक्सट्रीम पे जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जब इसका एक्टिवेशन होता है। अन्यथा ये रुकावट बाधा जैसी चीजें देते जाते हैं। इन सब का रेमेडी आपको सजेस्ट डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में जो हमें बात ध्यान रखनी वो ये है कि इल्यूजन में आकर काम नहीं करना है, यानी भ्रमित नहीं होना है, दूसरों के बातों में नहीं आना है, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान नहीं देना है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। वर्तमान अच्छा करिए, पास्ट भूलिए, भविष्य की भी चिंता मत करिए। जो आज मिल रहा है, जो आज करना अच्छा है, उसे करके शांति से सोने जाइए। ये चीज से सबसे पहला काम क्या होगा कि इन रेखाओं का असर कम होना शुरू होगा, क्योंकि जब भी हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं हम नेगेटिव लाइंस को बढ़ावा दे देते हैं। ये चीज यहाँ पे जैसे ही खत्म हुई तो दूसरा क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड के साइन है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या चक्रव्यूह में फंसे रहने या उलझनों को ही दर्शाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि हर तरह का काम बिगड़ ही रहा है, कुछ भी चीज बन नहीं रहा है और लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की चीजों का निवारण भी यहाँ पर तुरंत होना शुरू होगा, क्योंकि स्पष्टवादिता जीवन में जो आएगी, रोशनी जो दिखना शुरू होगी, सही गलत का जो हमें पता सही ढंग से चलना शुरू होगा, उससे हमारे खासकर निर्णय देन आफ्टर हमारे एक्शंस यानी कर्म अच्छे होना शुरू होंगे। और इन सब तरह की वरी लाइन के कारण जो कंफ्यूजन, डाउट, मेंटल स्ट्रगल जैसी चीजें से बार बार आपको जूझना पड़ रहा है, ये सब आपको खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही खत्म होता है तो माइंड लाइन पर ही लक लाइन पहले रुकी थी, ये डेवलप हो जाएगी। हार्ट लाइन पे मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने जैसे चीजों को लगातार इंडिकेट किया है। इसीलिए हार्ट लाइन में ब्रेक भी बार बार आ रहे हैं, जो रिलेशंस में भी ट्रबल को इंडिकेट करते हैं, मोह माया से दूर करा देते हैं इन सब तरह की युति। तो ये सब चीजें भी अच्छी हो पाएगी, जिसके कारण जो भावनात्मक सुख चाहिए, जो प्लेजर्स आपको चाहिए, जो लव केयर अटैचमेंट देना चाहते हैं इन रिटर्न जो चाहिए, ये सब चीज आपको मिलना शुरू होगा। और यहाँ पर इसके जस्ट बाद में लक लाइन जैसे ही क्रॉस करती है, हर तरह का बिगड़ा काम बनेगा। जो चीज जीवन से गई है, चाहे इंसान हो या अपॉर्चुनिटी हो या पैसा हो या कुछ और तरह की इच्छाएं हो, उल्टे पांव चल के आने लगेगी। तो इसलिए लक में कमी नहीं है, रिजल्ट में बहुत ज्यादा कमी है, हमें उसे ही अच्छा करना है। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस पहले ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखती है, हर तरह के क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का कार्य करते हैं, हर तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। पर इस कंडीशन में दो नाव पर पांव रखने से डूबना तय हो जाता है। वैसे ही सूर्य पे मल्टीपल लाइंस रिजल्ट दे ही नहीं पाती, जिसके कारण नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, ऐसी सारी चीजें नहीं अट्रैक्ट होती। हमें भ्रम रहता है कि ये सब कुछ हो रहा है, कॉन्टेक्ट रिलेशन समय पर काम आएंगे, इन्वेस्टमेंट समय पर काम आएगा, एफर्ट समय पर काम आ जाएगा, लेकिन किसी तरह की चतुर चालाकी या इस तरह की भ्रम काम ही नहीं आती, उल्टा धोखा मिल जाता है।
इसीलिए यहाँ पर सूर्य पे आपके आड़ी रेखा बहुत मजबूती रूप से मौजूद है, जो आपका नाम खराब करेगी, आपके अपने लोगों के द्वारा धोखा दिलाएगी, पीठ पीछे छुरा को पाएगी। जहां भरोसा करेंगे, जहां डिपेंडेंट रहेंगे, वहां पर ही सबसे पहले धड़ाम से गिरेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीजों से आघात नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, हार नहीं मानना है। ये सारी चीजें बतलाई ही इसलिए जाती है ताकि इसको तुरंत सुधारा जा सके एक्सेप्टेंस के द्वारा। अब जैसे इधर पर आड़ी रेखा है तो पिता से पूर्णतः लाभ या पिता समान सभी से लाभ नहीं मिल पाता है। किसी भी तरह का अच्छा काम क्यों न किया जाए, नकारात्मकता का ही ढोल पीटा जाता है। इस कंडीशन में एजुकेशन में भी ब्रेक आता है, ट्रबल देखने को मिलता है। जिस चीज के हकदार हैं वो तक मिलने में दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन जैसी चीजें नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों पर एकदम से काम करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सिस्टमेटिकली हमें किसी भी विषय में आगे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सूर्य की डिमांड होती है कमिटमेंट, जो कह रहे हैं वो आपको पूरा करना है, जो सोच रहे हैं उस पर अमल करना है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। प्राइमरी चीज होती है आपकी अपनी आत्मा। आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको आत्मीय सुख कहाँ है, आपकी आत्मा कहाँ लग रही है, आपका आत्मा का भूख क्या है, आत्मा की चाह क्या है। ये सारी चीजें जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सूर्य देवता को लगातार प्रणाम करते रहना चाहिए। पिता व पिता समान सभी का लगातार सेवा करते रहना चाहिए। झूठे कस्मे, वादे, छल कपट जैसी चीजों से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें करने के साथ में गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, ये सब तरह की चीजें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने लगती है। और जो ज्योति की कमी है, रोशनी की कमी है, दिशा की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, गाइडेंस की कमी है, ये सब चीजें आप अपने आप से फुलफिल करना शुरू करेंगे। अब इसमें होगा ये कि जो नेगेटिव लाइन है ये खत्म होना शुरू होगी और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव लाइन आपके बनते दिख जाएंगे। जैसे बायफोर के मेजर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग कंफर्मली देंगे। फिश सिंबल बन सकता है जो बहुत ज्यादा रईस, समृद्ध, धनवान और बहुत ज्यादा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में क्रिएट करने का प्रोमिनेंट साइन है। और तमाम तरह के जो लाइंस या ब्रांचेस हम देख रहे हैं जो मूड स्विंग या लगातार अपने खुद के निर्णय या योजनाओं में ही तब्दीली करने का यहाँ कॉम्बिनेशन दे रहा है, ये सब आपका ठीक हो जाएगा। ये जैसे ही ठीक होता है हर चीज आपके पक्ष में होना तुरंत के तुरंत शुरू हो जाएगी। मरकरी माउंट पे आड़ी रेखा जब भी होती है तो यहाँ पर बहुत बड़े धोखे पेसुस के संबंध के विषय में, पार्टनरशिप के विषय में, मित्र यार के विषय में, कमिटमेंट के विषय में मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर चीजों को गुप्त रखना चाहिए। अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल या सीक्रेट जो है वो रिवील किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। पैसों का लेन देन नहीं रखना चाहिए, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, क्योंकि दे दिया तो लेना मुश्किल होगा, ले लिया तो फिर देना मुश्किल होगा। डॉक्यूमेंट, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन अच्छा रखना चाहिए। कहीं पर भी सिग्नेचर करने से, कोई एक्शन लेने से, कोई बात कहने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा भी कहेंगे तो उससे लिया नकारात्मक जाएगा, क्योंकि लाइन अभी नेगेटिव है, दशा खराब अभी चल रही है। दूसरी बात ये भी आप जानिए कि आपका जो मरकरी फिंगर है ये लोअर सेट है, तो इस कंडीशन में बहुत बार हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी आती है। ऐसा होता इसलिए है कि जो नरिशमेंट मिलना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए एक चाइल्ड का, वो हो नहीं पाता है प्रॉपरली। तो इसलिए बचपन यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या अंडररेटेड देखने को मिलता है, जिसका इम्पैक्ट लाइफ में बहुत गहरा पड़ता है। तो सजेशन यहाँ पर ये है आपको कि लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे आपका करियर है, आपका रिलेशंस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ये अपनी सूझबूझ से ही आप करिए। किसी के सजेशन, एडवाइजर्स पे ज्यादा गौर करके आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आपके हार्ट लाइन में इतना मेजर साइंस अवेलेबल है जो धोखों को ही रिप्रेजेंट करता है, रिग्रेट को ही बार बार दर्शाता है। तो इमोशंस में आकर के या अपनी इमोशनल बॉडी किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। तो ये इसका जो नेगेटिविटी है ये आपको फिर फेस नहीं करना होगा। और इसी के साथ में जो सन एंड मरकरी का भी हमने रेमेडी इतनी यहाँ पर बातें की है, स्ट्रगल की बातें की है, तो एकमात्र रेमेडी यहाँ से आपका डेवलप हो जाएगा। हार्ट लाइन में जब रेखाएं बिखरती हैं, सिस्टमेटिक फ्लो नहीं रहता है, तो मूड स्विंग का एक तो इश्यू देखने को मिलता है, दूसरा हेल्थ पर ध्यान ज्यादा देना होता है। लगातार इस कंडीशन में हेल्थ में डिस्टरबेंस आने के चांसेस बनते हैं। इसको
एनर्जी जो नेगेटिव मिल रही है बार बार वो मार्स से मिल रहा है, इसलिए आपको सबसे पहले एग्रेशन को ही, बेचैनी को, हड़बड़ी जल्दबाजी जैसी चीजों को दूर करना है। तुरंत जो एक एक्सट्रीम लेवल पे एग्रेशन आता है ऑन द स्पॉट, फिर एकदम डाउन होता है, ये सारी चीजों से अपने आप को दूर रखना है। इतना सा आपको मेंटेनेंस रखना है, ऑटोमेटिकली आपका जो मेजर स्ट्रगल यहाँ दिखाई दिया वो सब खत्म हो सकेगा। इमोशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में देन आफ्टर बढ़ सकेगा। यहाँ पर जो स्ट्रगल की बात की गई वही यहाँ पर साइन भी अवेलेबल है, जैसे ये सब आप आइलैंड देखेंगे, इन सब में ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं होती। जो सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हुआ है वो आफ्टर 19 के बाद से होता दिखाई दिया है। उसके बाद में लगातार अपने ही एक्शन डिसीजन गलत लेने के कारण स्ट्रगल मेंटल लेवल पे रहे। अभी के समय पे प्योरली आइलैंड का साइन अवेलेबल है 26 से लेकर 29 के मिड में। इसके बाद फिर अनदर आइलैंड आपको आया है 33 से 36 के मिड में। उसके पहले और बाद में वरी लाइन लगातार चल ही रही है, लेकिन 38 के आसपास में स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन जो एक्सट्रीम लेवल पे पैसा, बिजनेस और खासकर वेल्थ आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाली है, क्योंकि प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन तब तक बन ही जाएगा जो एक से अधिक संपत्तियों को निश्चित रूप से निर्मित करता है। उसके बाद भी मस्तिष्क का फैल के चलिए और हल्की सी डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन को लगातार बढ़ाना है, लर्निंग हैबिट रखनी है, शॉर्टकट कभी किसी चीज में नहीं अपनाना है, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट बना करके नहीं चलना है। इन सब तरह की चीजें करने के बाद में आप बहुत ज्यादा लाइफ में शॉर्टेड होते दिखेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते दिखेंगे। मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें आपके लाइफ में पूर्ण रूप से खत्म होगी और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके लाइफ में हर विषय को लेकर के, हर लाइंस को लेकर के अर्थात देखने मिलेगा। आउटर मार्क्स की भी आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का काम दे देती है, क्योंकि एग्रेशन के द्वारा गलत चीजें यहाँ पर हो जाती है। रोग ऋण शत्रु देती है ऐसी रेखा है, तो लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, लोन लेकर के अत्यधिक काम नहीं करना है और हेल्थ पर लगातार ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना यहाँ पर आप करिए लगातार, वही आपका उद्धार करने वाले रहेंगे। आपका बल बुद्धि विद्या सही जगह पर जाते हुए देखने को मिलेगा। देन आफ्टर ये जो वरी लाइन है या लाइफ लाइन का बिखराव है जो एनर्जी डिस्टर्बेंस वेस्टेज को इंडिकेट कर रहा है, ये खत्म हो सकेगा और सेल्फ मेड लक लाइंस की अपनी इनिशिएशन से होने वाले ग्रोथ की जो लाइंस हैं जो आपके जीवन में अपने असर दिखा रही है 25 एंड 6 के एज, देन आफ्टर 30, 33, 36, ये सब पीरियड आपकी लाइफ में हर 2-2 साल में आता चला जाएगा और लाइंस इवन बढ़ते जाएगी। बाहर की तरफ रेखाएं झुकी हैं जो बर्थ प्लेस से दूर ज्यादा ग्रोथ सक्सेस देती है। पार्टनर का सपोर्ट या अपने दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। किसी को भी लेकर के बहुत ज्यादा जजमेंटल मत होइएगा। घर परिवार के जो तनावपूर्वक स्थिति है इन सब चीजों से बच करके ही रहिएगा, ताकि शुक्र आपका अच्छा बिहेव करे। और शुक्र पर इस तरह की वरी लाइन सुख भोगने नहीं देती है, सुख होते हुए भी। इसीलिए चाहिए लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से, हर तरह के रिश्तों से आपको दूर रहने की जरूरत है। हर विषय में ग्रेटिट्यूड रहिए, हाइजीन मेंटेन करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने पर ही फोकस करिए। बहुत ज्यादा पैसा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य व सुख, तमाम तरह का प्लेजर, फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। हर तरह की जिम्मेदारी जीवन में निभा सकने की क्षमता है। फिश सिंबल बस यहाँ बनने की देरी है, ये जैसे ही बनता है सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस, एकाएक भाग्योदय जो राहु से भी हमें दिखा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिन्हें भी कालसर्प दोष होता है, जब उनका भाग्योदय आता है, जब सारे पेंडिंग कर्मास क्लियर हो जाते हैं, तो हर तरफ से चारों दरवाजे खुलते हैं, हर तरफ से आनंद ही आनंद आता दिखाई देता है। तो ये बस सेट यहाँ पर आपके सैटर्न की और केतु की जरूरत है स्ट्रॉन्ग करने की। ये जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं सन एंड अनदर सभी यहाँ पर प्लैनेट्स, पर्वत आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। चंद्र पर भी आड़ी रेखा है जो मन को विचलित रखती है, तो धैर्य जो लेकर के आएंगे मन की स्थिति को अच्छा करेगा। मन अध्यात्म में लगाएंगे, फिलॉसफी में, लर्निंग्स में, सीखने में, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव लाइंस खत्म होगी और मनोवांछित फल आपको निश्चित रूप से मिल सकेगा। मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया है, मल्टीपल चीजें सीखने का शौक जरूर आपके अंदर है, ये सारी चीजें क्विट करिए। एक पर्टिकुलर पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए जहां पर आपके आत्मा का वास है। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी विद इन कपल ऑफ वीक्स आती हुई दिखाई देने लगेगी। और लेफ्ट हैंड में आपके सेल्फ मेड लक लाइन है जो साफ रूप से दर्शाया है कि अपना भाग्य आप खुद बनाने वाले रहेंगे।
जीरो से हीरो बनने का ट्रेंड है आपके अंदर में। ये क्वालिटीज ईश्वर ने आपको दी है कि पहले ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, लेकिन इसी तरह की योग्यताओं को कन्वर्ट करके रिसर्चिंग नेचर, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी होने के कारण मरकरी लाइन पे डेवलप हो गई है, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, सेल्फ मेड लक प्रोमिनेंट वे में क्रिएट कर रही है। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में 29 से आता हुआ वैसे भी दिखाई दिया है, लेकिन और ये जल्दी आ सकता है। जो प्रिकॉशन यहाँ बताए गए हैं उससे आपको फॉलो करके चलना है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।